ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद 16वां अध्याय। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। महामुनि सूत जी कहते हैं, एक बार राजा परीक्षित ने पृथ्वी के सारे भूभागों को जीतकर दिग्विजय करने का निर्णय लिया और वे अपने इस कर्तव्य का वहन करने के लिए निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। यहां शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया? उसका वध क्यों नहीं किया? सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित राज्य में कलयुग प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। राजा परीक्षित को यह सूचना सुनकर बहुत अफसोस तो हुआ, परंतु यह सोचकर कि एक पापी से युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। वे अपनी पूरी सेना के साथ दिग्विजय के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उन्हें मार्ग में पड़े सभी देशों में सर्वत्र अपने पूर्वजों का सुयश सुनने को मिला। सब उन्हें यह बताते कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी गर्भ में रक्षा की थी। यदुवंश और पांडवों में कितना प्रेम था। जो लोग उन्हें यह चरित्र सुनाते, राजा परीक्षित उन पर बहुत प्रसन्न हो जाते। प्रेमवश उनके नेत्र खिल उठते थे। वे सुनते कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्रेम में उनके सारथी तक बन गए थे। उनके सभासद, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के मन के अनुसार कार्य करके उनकी सेवा भी की थी। उनके सखा तो थे ही, उनके दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीर आसन पर बैठ जाते और पांडवों के शिविर का पहरा देते थे। प्रभु पांडवों के पीछे पीछे चलते, उनकी स्तुति करते, उन्हें प्रणाम करते और इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने पूरे जगत को झुका दिया था। ऐसा सुनकर परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और भी बढ़ जाती थी। इस प्रकार वे दिन पे दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी दूर एक आश्चर्यजनक घटना हुई। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था और एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। वह बहुत दुखी थी। धर्म ने गाय का रूप धारण किए हुए पृथ्वी से पूछा, कल्याणी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? ना हो तुम श्रीहीन हो गई हो? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि इसके 3 पैर टूट गए हैं, अब एक ही पैर बचा है? कहीं तुम्हें इस बात का दुख तो नहीं है
कि विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने में लगे हैं। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं और देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता ने शास्त्रीय नियमों का पालन करना बंद कर दिया है। क्या तुम इस बात से दुखी हो? मां पृथ्वी, हो ना हो तुमको भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही जन्म लिया था। अब उनके लीला संवरण करके अपने धाम को पधार जाने से तुम दुखी हो। पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, जो कुछ तुम मुझसे पूछ रहे हो उसका उत्तर तुम स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम इस संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली है और यह संसार पापमय कलयुग का शिकार हो गया है, जिनकी एक झलक पाने के लिए ब्रह्मा आदि देवतागण वर्षों वर्ष तपस्या करते हैं। उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरण मेरे पर पड़ने से मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब उन्हीं चरणों से मैं वंचित हो गई हूं। मालूम होता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए वह प्रभु मुझे छोड़कर अपने परम धाम को चले गए, जिनके चरण कमलों के स्पर्श के आनंद से मैं हमेशा पुलकित रहती थी। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे। उसी क्षण राजा